हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। उसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक थिन स्पेरिकल शेल जिसका रेडियस r है और सेंटर O है। इस शेल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तीन रीजन्स में, आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस और इनसाइड द शेल। इसको हम करेंगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या होता है? ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। क्यू एनक्लोज क्या होता है? हमारा वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर आता है उसको हम क्यू एनक्लोज कहते हैं। केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। हमें शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है, तो शेल के लिए हम गॉसियन सरफेस भी स्पेरिकल ही एज्यूम करेंगे सिमेट्री के हिसाब से। और अगर हमें किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर एक एरिया एलिमेंट लेते हैं। इसको हमने बोल दिया डी ए, एरिया एलिमेंट। और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और शेल का जो रेडियस है वो हमारा कैपिटल आर है। डी ए हमारा एलिमेंटल एरिया हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? क्योंकि चार्ज हमारा प्लस क्यू चार्ज इस शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड होती है। तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? आउटवर्ड आएगी। और एन हमारा यूनिट वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर, जो भी हमारे सरफेस, जिस भी सरफेस पे हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम यूनिट वेक्टर को लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितने का आ रहा है? 0 डिग्री का आ रहा है। नेक्स्ट, स्पेरिकल सिमेट्री के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियल होगी। रेडियल का मतलब होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सेंटर से अंदर की तरफ होनी चाहिए या बाहर की तरफ, डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या आउटवर्ड होनी चाहिए या फिर हमारी इनवर्ड होनी चाहिए। क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। हर पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। अब गॉस लॉ क्या होता है? ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन होता है। अब हमें डी ए का वेक्टर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपने यूनिट वेक्टर ऐसे सीखा है, एन कैप को हम ऐसे लिखते हैं, एन वेक्टर और एन मैग्नीट्यूड। ये हमने मैथ्स में भी सीखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन को हम यूनिट एरिया वेक्टर कह रहे हैं, तो डी ए वेक्टर और डी ए मैग्नीट्यूड। तो डी ए वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एन कैप डी ए के साथ। तो हमने यहाँ पे डी ए को एन कैप डी ए के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमने पढ़ा था कि ई और एन के बीच में जो हमारा एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं? ई एन कॉस थीटा। डॉट हटाने के लिए हम कॉस थीटा लिखते हैं, क्योंकि ई और एन के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो ई एन कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। और यूनिट वेक्टर को भी हम क्या कहते हैं? 1। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ई आ जाएगा इस केस में। तो ये डॉट हट गया हमारा, ये डॉट हट गया और हमारा ई आ गया सिर्फ नीचे, और डी ए बच गया नीचे। अब ई डी ए क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कांस्टेंट था, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। अब हमारा आ गया इंटीग्रेशन डी ए क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। इंटीग्रेशन डी ए क्या था? ये एरिया हमारा गॉसियन सरफेस के लिए है, टोटल एरिया। तो गॉसियन सरफेस के लिए टोटल एरिया क्या होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको कैपिटल आर मत कर देना बच्चे, इसको कैपिटल आर कर देते हैं। कैपिटल आर हमारा शेल के लिए रेडियस है, गॉसियन के लिए एरिया लिख रहे हैं तो गॉसियन के लिए रेडियस हमारा स्मॉल आर आएगा। और क्यू एनक्लोज क्या है? क्यू एनक्लोज हमारा चार्ज एनक्लोज था गॉसियन सरफेस के अंदर। ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर चार्ज हमारा प्लस क्यू चार्ज एनक्लोज है। तो क्यू एनक्लोज हम क्या लिखेंगे? स्मॉल क्यू जो हमें गिवन है, और बाय में एप्सिलॉन। रीअरेंज करेंगे इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर स्क्वायर के। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस के लिए आपको सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह लिख देना है, क्योंकि सरफेस और ये दोनों ही का रेडियस सेम है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें आपको बस ध्यान रखना है सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। थर्ड केस इनसाइड द शेल है। ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। इनसाइड द शेल के लिए गॉसियन सरफेस हम अंदर बनाएंगे और गॉसियन सरफेस हमारा सेम वही स्पेरिकल बनेगा लेकिन इनसाइड बनेगा। लेकिन अब हमें ध्यान देना है, चार्ज हमारा इधर है
गॉसियन सरफेस हमारी अंदर की तरफ है। अब जो हम क्यू एनक्लोज लिखते थे वो तो गॉसियन सरफेस के अंदर लिखते थे ना, लेकिन गॉसियन सरफेस हमारा अंदर है और चार्ज हमारा बाहर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर चार्ज एनक्लोज ज़ीरो है तो गॉस लॉ के हिसाब से 0/ε हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारी ज़ीरो आ जाएगी। ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। इसका मतलब ये भी है कि शेल के अंदर, इस शेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी हो, बस शेल के अंदर हर पॉइंट पे, चाहे वो सेंटर पर है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारी ज़ीरो ही आएगी। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।